Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 11th of March 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में नैरो रेंज कंसोलिडेटिव डे रहा है। हालांकि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर आके क्लोज किए लेकिन बहुत ग्राउंड क्लियरेंस नहीं था। हालांकि एक गैप छूटा हुआ है तो अपने आप में एक बुलिश इंडिकेशन है। तो कल के सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 22,430। इस जोन में कहीं भी रिजेक्शन मिलता है 15 मिनट चार्ट पे तो इमीडिएटली लॉन्ग पोजिशन ओपन कर लेना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 22,600 का रहेगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर प्रीवियस डे हाई 22,525 पहले निकलता है तो भी लॉन्ग करना चाहिए विद द सेम टारगेट ऑफ 22,600 ऑड लेवल्स। बैंक निफ्टी में देखें तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन है लेकिन अगर थ्री बार पैटर्न देखें तो हल्का सा गैप छूटा हुआ है जो बुलिश इंडिकेशन है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली जो बाइंग जोन बनेगी वो 47,600 के आसपास बनेगी। उस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनता है तो इमीडिएटली लॉन्ग्स इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 48,200 का रहेगा और 48,200 निकलता है तो 48,700 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। फिर निफ्टी में इनसाइड बार फॉर्मेशन थी। अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है, बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर लोअर लेवल पर रिजेक्शन बनता है तो फिर निफ्टी में भी रिजेक्शन बनेगा और दोनों एक साथ ऊपर चलते हुए दिखेंगे। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ चूंकि बैंक निफ्टी में तेजी ज़्यादा बैंक निफ्टी में डेवलप होगी कंपेयर टू फिन निफ्टी। इन लेवल्स की बात करें तो 20,950 के आसपास सपोर्ट है और रिजेक्शन मिलता है तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। मिड कैप निफ्टी में देखें तो बड़ी विक बार परसों के सेशन में थी और कल के सेशन में यहाँ पे एक छोटी नैरो कंसोलिडेटिव बार है। तो अगर कंटिन्यूएशन ऑफ दी अप मूव करना है तो अब ये 2 दिन के हाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10,950 निकलना मैंडेटरी है। 10,950 निकलता है तो 11,100 की जोन हम टेस्ट करते हुए देखेंगे। बड़ी अपसाइड बड़े ब्रेकआउट के लिए 11,100 निकलना अब बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर इस जोन में हमने कुछ और समय निकाला और 11,100 नहीं निकला तो फिर लिक्विडेशन चालू होगा और हम फिर शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बनाते हुए दिखेंगे। मार्केट ब्रेथ देखें तो 5 डे एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के आसपास है। 236 की रीडिंग है, 400 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड अगर जोन में हम आ जाते हैं और हाई लो की फॉर्मेशन रह जाती है तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे फिर 11,100 का ब्रेकआउट इमिनेंट हो जाएगा। फ्रेश 52 वीक हाई देखें तो 92 स्टॉक्स फ्रेश 52 वीक हाई बनाते हुए दिखे हैं। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि मार्केट चर्निंग फेज में ज़रूर है बट ओवरऑल ब्रेथ जो है वो पॉजिटिव है। RSI पे देखें तो 34% स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, 6% स्टॉक्स ओवरबॉट हैं। तो ब्रॉडर स्पेस में अगर देखें तो थोड़ा सा ओवरसोल्डनेस ज़्यादा है और उसी का इंडिकेशन यहाँ पे 5 डे एडवांस डिक्लाइन में भी देखने के लिए मिल रहा है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है OFSS का। वीकली चार्ट पे इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया और ओवरऑल देखें तो 3 बार के पैटर्न से ब्रेकआउट है। तो प्रोबेबली अगले 1 से 2 हफ्ते स्टॉक में मोमेंटम रहना चाहिए। लास्ट 2 दिन में मोमेंटम और ब्रेकआउट आया है तो मोस्ट लाइकली यहाँ 8160 तक डिप मिलती है तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर 83-85 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो भी लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट 8700 का रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।